अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि कराची में अर्बन फ्लडिंग, पाक फौज के जवान रिलीफ ऑपरेशन के लिए पहुंच गए हैं। पाक फौज के जवानों ने शहर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कराची में अर्बन फ्लडिंग, पाक फौज के जवान रिलीफ ऑपरेशन के लिए पहुंच गए हैं। पाक फौज के जवानों ने शहर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। कराची में अर्बन फ्लडिंग, पाक फौज के जवान रिलीफ ऑपरेशन के लिए पहुंच गए हैं। मजीद जाने थे नुमाइंदा खुसूस सलमान अमान से। जी सलमान, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही है इस हवाले से। जी बिल्कुल, पहले हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाकों के अंदर भी पाक फौज ने ज़िला इंतजामिया के शाना बशाना रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया। और इस वक्त कराची, जहां पर शदीद बारिशों की सूरत हाल है और अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना जो है देखने में आ रहा है, वहां पर भी पाक फौज की जो रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। फौजी दस्ते शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी हमें सरगर्म दिखाई दे रहे हैं आज दिन भर भी। और इससे पहले गुज़िश्ता रात को भी हमने देखा था कि पाक फौज के ट्रुप्स ने कहीं पर वो सड़कों से पानी निकालने में मसरूफ थे, कहीं पर ट्रैफिक की रवानी बहाल की जा रही थी, कहीं पर शहरियों को रेस्क्यू किया जा रहा था। और आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरा अफराद को गाड़ियों से निकालना हो, उनकी गाड़ियों को रेस्क्यू करना हो, तो हर तरफ हमें पाक फौज के दस्ते ऑन ग्राउंड मसरूफ अमल दिखाई दे रहे हैं। मुसलसल बारिश के बायस इस वक्त पाक फौज की जो इमदादी गाड़ियां हैं, उन्होंने पानी में फंस जाने वाली गाड़ियों को, बहुत सारे शहरियों को रेस्क्यू भी किया है। और खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों को तरजीही बुनियादों पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। और पाक फौज की जानिब से कहा गया है कि हालात की नॉर्मलाइजेशन तक, मामूल पर आने तक सूरत हाल के ये इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और पाक फौज के दस्ते ऑन ग्राउंड मौजूद रहेंगे। सड़कों पर, मुतासरा इलाकों में जहाँ जहाँ भी जरूरत महसूस होगी, पाक फौज के जवान और दस्ते जो है पूरी कोशिश करेंगे वहाँ पर पहुँचा जाए और शहरियों को रेस्क्यू रिलीफ फराहम किया जाए। जी, नुमाइंदा खुसूस सलमान अवान आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में मानसून बारिशों ने फिर शहर को लपेट में ले लिया। बारिश के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। पानी की निकासी मुकम्मल नहीं हुई। शहर में दोबारा बारिश शुरू हो गई है तो जल थल एक हो गया। मुश्किलात में घिरे शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ गई। कराची में फिर अब्र बरसा। शहर की मरकजी शाहराहों पर पानी ताहाल जमा। निकासी न होने से शहरी अजियत में मुब्तला। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शाहराह फैसल, सदर, MA जिना रोड और सिविल लाइंस में बारिश से निजाम जिंदगी मुतासिर हुआ। काला पुल और अतराफ में बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। गार्डन, रनछोड़ लाइन और ली मार्केट के इलाकों में मजीद बारिश ने मसाइल में इजाफा कर दिया। तारिक रोड, नाजमाबाद और अतराफ में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में गलियां पहले ही तालाब थीं जो अब दरिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। कराची में बारिश ने शहर का नक्शा ही तब्दील कर दिया। बारिश का पानी अभी सड़कों पर जमा है। अंडरपासेस और छोटी बड़ी शाहराहें पानी में डूबी हुई हैं। रंगी कॉजवे ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। शहर कायद में बादल खुलकर बरसे। बारिश रहमत मगर इंतजामिया ने जहमत बना दी। लियाकताबाद में सड़कों पर दरारें पड़ गईं। इंतजामिया की नाअहली, शहरी रुल गए। कराची में बारिश से मौसम खुशगवार हुआ। काले बादल बरसे तो खुनकी भी बढ़ गई, मगर इस रहमत को इंतजामिया की गफलत ने जहमत बना दिया। सड़कों पर पानी से शहरियों को घंटों ट्रैफिक जैम का सामना। घरों से निकलने वाले मजबूर शहरी इंतजामिया पर बरस पड़े। कहते हैं मालूम नहीं मंजिल पर कब पहुँचेंगे। टैक्स पे करता हूँ मैं 1 मिलियन का एनुअली, के बदले ये मिल रहा है मुझे। ये मरेंगे ना ये जो खड़े हुए, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आएंगे तस्वीरें खिंचवा के चले जाएंगे कि इनके लिए 5 लाख रुपए का इनाम है। ये 5 साल तक रुलते रहेंगे वो इनाम लेने के लिए। ये हुकूमत बेकार है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। कराची का हाल देख लो क्या हो रहा है। कहीं से भी कोई भी गली, कोई भी सड़क सही नहीं है। जरा बारिश आती है सत्यानाश हो जाता है। परेशानी है भाई, ना कल रिक्शा मिले ना बाइक मिली है, दलील हो गए। कल हर तरफ पानी और जाम है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। दुनिया चांद तक पहुँच गई और हम अपने गटरों और नालों से नहीं निकले हैं। शहर कायद की सूरत हाल मामूल पर आने की बजाय मजीद खराब हो गई है। शार फैसल पर नर्सरी के मकाम पर जेर तामीर इमारत की शटरिंग बारिश के बायस गिर गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान न हुआ। कराची में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई। पानी में फंसे शहरियों को निकालने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस सड़कों पर आ गई। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार SSP सेंट्रल के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी खुरम, क्या सूरत हाल है? जैसा कि गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश ने शहर में तबाही मचा दी, साथ ही जिला वस्ती खास तौर पे उसमें मुतासिर हमें दिखाई दिया, जिसमें लियाकताबाद है, नाज़ाबाद और हैदरी के कुछ मकामात थे जहां घुटनों घुटनों पानी रहा और घरों में भी पानी दाखिल हुआ, जिससे आम शाहराएं मुतासिर रहीं।
और फिर जैसे ही पुलिस हरकत में आई उसके बाद तमाम सूरत हाल को कंट्रोल किया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं आयशा मंजिल पर और हमारे साथ SSP सेंट्रल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जैसे कि गुज़श्ता रोज़ की सूरत हाल रही, आने वाले दिनों में मजीद बारिश की पेशगोई है, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? गुज़श्ता रात भी हमने देखा कि जो गाड़ियों में लोग फंसे उनको पुलिस ने रेस्क्यू किया, अभी क्या पोजीशन है, किस तरह से हिकमत अमली बनाई जा रही है? देखें, इस वक्त जो हालात हैं वो तो बेहतर हैं, पानी नीचे जा चुका है, ट्रैफिक पुलिस, सिटी वार्डन और जो KMC का अमला है वो भी अपना काम कर रहा है। शहर में इस वक्त हमारी अहम शहरें सेंट्रल की क्लियर हैं। अब हमने आगे का लाएमल बना लिया है, हर थाने में हमने टीम्स बनाई हुई हैं जो कि अहम पॉइंट पे मौजूद रहेंगे और वो रेस्क्यू के इदारों से, एम्बुलेंसेज से भी राब्ते में रहेंगे। इस वक्त भी पुलिस हम देख रहे हैं कि मौजूद है और अहम जो शाहराहें हैं इसमें नॉर्थ नाजाबाद की एक बड़ी शाहराह कहलाती है, उसके अलावा नागन चौरंगी के अतराफ के जो इलाके हैं वो, इसी तरह फेडरल भी एरिया है, इन अतराफ में हम देख रहे हैं कि पुलिस अब जो है वो रोडों पर मौजूद है और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया खुरम गुजार, अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में खस्ताहाल मकान गिर गया, 7 जख्मियों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SSP वेस्ट के मुताबिक मकान में सियासी जमात का दफ्तर बना था, मुतासर मकान में किसी की रिहाइश नहीं थी। 7 जख्मियों को बाहर निकाला तो पंखे का स्विच ऑन किया गया तो जोरदार धमाके से मकान गिर गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची के इलाके औरंगी टाउन में खस्ताहाल मकान गिर गया, 7 जख्मियों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। SSP वेस्ट के मुताबिक मकान में सियासी जमात का दफ्तर बना था, मुतासर मकान में किसी की रिहाइश नहीं थी। 7 जख्मियों को बाहर निकाला है, पंखे का स्विच ऑन किया गया तो जोरदार धमाके से मकान गिर गया। महकमा मौसमियात कराची के तर्जुमान अंजुम नज़ीर कहते हैं कराची में आज और कल भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। सिंध भर में 23 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बोल से बातचीत करते हुए बताया कि गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 178 मिलीमीटर हुई, एयरपोर्ट पर 163 मिलीमीटर बारिश हुई, सबसे कम बारिश औरंगी में 51 मिलीमीटर हुई। तो है कि आने वाले 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के दौरान कराची के अक्सर इलाकों में जो है गरज चमक के साथ बारिश हो जाएगी। ताहम इस दौरान चंद इलाकों में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है और ये सिलसिला जो है वक्फे से रात गए तक जारी रह सकता है। मौजूदा सिलसिला जो है सिंध भर में तकरीबन कराची समेत 23 अगस्त तक बरकरार रह सकता है। गुज़श्ता रोज़ की सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि अगर हम एयरपोर्ट की बात करते हैं तो एयरपोर्ट पर 163.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और सबसे कम बारिश जो है वो औरंगी टाउन में 81.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। अब जानिए, कमिश्नर कराची कहते हैं कि शहर मुख्तलिफ अंडरपास से पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई है, जिन्हें ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया है। क्लिफ्टन अंडरपास, सबमरीन अंडरपास से पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई है। शाहीन कॉम्प्लेक्स, II चंडीगढ़ रोड, शार फैसल एमजिना रोड और शार शाह सूरी रोड कोरंगी की जानिब जाम सादिक पुल को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कोरंगी कॉजवे और